नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज यानी वैद्युत सहायक सामग्रियों के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जो तुम्हारी यूथ बुक है उसके सॉल्यूशन में करा रहा हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत है, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द्विमार्गी सिंगल पोर्ट स्विच निम्नलिखित को कनेक्शन नियंत्रित करता है। यानी एक होता है हमारा टू वे स्विच। कैसा होता है तुम्हारा? टू वे सिंगल पोर्ट स्विच होता है, जो ज़्यादातर हमारा किस में किया जाता है? जीना वायरिंग में यूज किया जाता है। तो देखा होगा जीना वायरिंग में एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल कर लेते हैं। किसे कर लेते हैं? दो जगह से कंट्रोल करने के लिए, या बोल सकते हैं एक तार को दो स्थितियों में से कंट्रोल करने के लिए। मैं यही में बात करूँ जिसका जो यूज किया जाता है तुम्हारा टू वे स्विच। टू वे स्विच का जो क्या होता है? सिंगल डायग्राम होता है, इस कंडीशन से होता है, इसका संकेत होता है, यानी सिंबल डायग्राम होता है। यहीं में बात करूँ, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा यहीं पर, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 2। डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ हेतु प्रयुक्त होते हैं? यानी डिले फ्यूज होते हैं तुम्हारे शक्ति निकास प्रपथ के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। निम्नलिखित चिन्ह क्या दर्शाता है? ये चिन्ह दर्शा रहा है तुम्हारा क्या होता है? एक कार्ट्रिज फ्यूज होता है। कैसा होता है तुम्हारा? कार्ट्रिज फ्यूज। इसे साधारण फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। किसके जाना जाता है? साधारण फ्यूज के नाम से जाना जाता है। तब देखता हूँ इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? सी। क्या है इसमें? सी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 है। वैद्युत प्रपथों को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? यानी अतितापन के लिए बताया जाता है तुम्हारे फ्यूज के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? फ्यूज। जो फ्यूज देखे होंगे जो क्या होते हैं तुम्हारे, जैसे किटकैट फ्यूज होता है, HRC फ्यूज होता है, और जैसे कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं तुम्हारे अतितापन से फ्यूज द्वारा क्या होते हैं? बचाते हैं जैसे सर्किटों को। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। DC सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। यानी DC सप्लाई में जो फ्यूज लगाए जाते हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर है। यानी एक होता है पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव वायर होता है। तो इसमें दोनों में लगाए जा सकते हैं तुम्हारे, क्योंकि इसमें दोनों में लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं तुम्हारे? जो फ्यूज हैं, यानी फ्यूज को हम नेगेटिव में भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यही में, ये तो मैंने DC की बात करी, और यही में करता AC में। किसकी? तुम्हारी AC में। तो AC में जो फ्यूज लगाया जाता है केवल फेज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? फेज वायर में। किसका लगाया जाता है? फ्यूज। और न्यूटन में नहीं लगाया जाता है, न्यूटन में नहीं लगाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा इसमें? सी। यानी क्या? उपयुक्त में दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित वैद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके। यानी कुछ क्षणों के लिए सहने की कंडीशन होती है हमारी HRC फ्यूज में। किसमें होती है तुम्हारी? HRC फ्यूज होता है। ज़्यादातर जो देखा होगा HRC फ्यूज होता है सब स्टेशनों पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? जो ये निश्चित धारा का 2 गुना मान भी कुछ क्षण या समय हेतु सह सकती है ये धारा को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? सी। यही मैं बात करूँ जो HRC फ्यूज होता है, जैसे हमारे कोई सब स्टेशन या फीडर है, अचानक कोई आया था, फॉल्ट आया, तो यानी कभी कभी देखा होगा जो तुम्हारे फेज होते हैं RY भी होते हैं, और ऐसी कंडीशन में अचानक जैसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, या बहुत सारे देखा होगा तुमने लाइन के नीचे से पेड़ गुजरते हैं, या आधी तूफान आया था, उस कंडीशन में थोड़े टच हुए आपस में वायर, तो एकदम क्या होती है तुम्हारी चिंगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं फेजों के बीच में। जब थोड़ी सी चिंगारी कंडीशन में यानी करंट की वैल्यू बढ़ी, तो उसको थोड़ी टच फच होने की कंडीशन को, ऐसी कंडीशन में लाइट हमारी कट नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में कट नहीं होगी तो इससे क्या होगा, हमारे फीडर है और भी जैसे तुम्हारे वो चलते रहेंगे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट। इसलिए जो यूज किया जाता है कुछ पुलिस सह सकने वाली कंडीशन, यानी धारा को हमारे सहना, तो इस कंडीशन की होते तुम्हारी HRC फ्यूज सह सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 है। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है, क्या होता है तुम्हारा? एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। कहाँ लगा होता है तुम्हारा? एनर्जी मीटर के बाद लगा होता है। सप्लायर फ्यूज क्या होता है तुम्हारा? यही मैं बात करूँ, फ्यूज को लगे लोड की सुरक्षा करने हेतु लगाया जाता है। क्या होता है तुम्हारे? लोड की सुरक्षा करने हेतु लगाया जाता है, ये लोड की सुरक्षा के लिए। यही मैं बात करूं जो तुम्हारी फ्यूज की रेटिंग लेते हैं, क्या लेते हैं तुम्हारी? रेटिंग लेते हैं। तो रेटिंग किस में लेते हैं तुम्हारे? एम्पियर में। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा। जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी हमें
संस्थापन है, जैसे तुम्हारे संस्थापन में आते हैं जैसे कॉलेज हैं, क्या तुम्हारे कॉलेज, और भी जैसे आते हैं अस्पताल हैं तुम्हारे, क्या तुम्हारे अस्पताल हैं, और भी तुम्हारे फैक्ट्रियाँ हैं, क्या तुम्हारी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ, ये इसका भी तुम्हारे संस्थापन है। यहाँ पर हमारा जो छोटे मोटे जो भी तुम्हारे कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, और ये भी तुम्हारे किसका यूज किया जाता है, फ्यूज और अर्थवार दोनों का यूज किया जाता है संस्थापनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारा सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती यदि इसकी मात्रा होती है, यानी क्या होती है, इसकी मात्रा 1 मिली एम्पियर से कैसी होती है, इसकी कम होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। HRC फ्यूज स्टैंड फॉर, यानी HRC फ्यूज से क्या तात्पर्य है, यानी HRC फ्यूज मैंने बताया था, HRC की हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। क्या होगा इसमें, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 11। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी 3 फेज जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है ज़्यादातर किसका यूज किया जाता है, 3 फेज की बात करूँ, किसकी बात कर रही है तुम्हारी, जैसे R/B यानी 3 फेज है, ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें ICTP यानी आयरन क्लब्ड ट्रिपल पोल स्विच का यूज करते हैं ज़्यादातर। आजकल जो ज़्यादातर यूज हो रहा है तुम्हारा MCB का यूज हो रहा है, किसका हो रहा है, MCB, इसलिए ऑप्शन होगा इसमें बी, यानी कौन सा होगा, ICTP। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। HRC फ्यूज प्रोवाइड्स, HRC फ्यूज प्रदान करता है, यानी HRC फ्यूज होता है तुम्हारा जो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, किससे करता है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन किससे क्या करता है, तुम्हारा सुरक्षा को प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। यही मैं बात करूं HRC फ्यूज होता है, ये HRC फ्यूज अधिक क्षमता का होता है, कैसा होता है, अधिक क्षमता वाला होता है, और ये कितना होता है तुम्हारा 650 वोल्ट से 1000 एम्पियर तक का प्रयोग करने के लिए वहाँ पर यूज किया जाता है। यह संलग्न के समय उत्पन्न आर्क को शीघ्रता से शमन करता है, क्या करता है, शीघ्रता से कैसा करता है, शमन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी। यही मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 है तुम्हारा। नियमानुसार किसी स्थापन में लीकेज करंट पूर्ण भार धारा यानी फुल लोड करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो 1/5000 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। क्या होगा तुम्हारा, बी। यही मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर उपलब्ध है। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी हमें कोई हमारा घर का सबसे पहले हमें बनाने के लिए क्या होगी, इसमें वायरिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, किसकी होगी तुम्हारी, वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम के बाद हमें होगा तुम्हारा सर्किट, क्या होगा तुम्हारा, सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी हमें, किसकी पड़ेगी, सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन होगा तुम्हें वायरिंग चित्र और सर्किट डायग्राम, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 15। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज वायर में लगाया जाता है, न्यूटन में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका जो उद्देश्य होता है घरेलू वायर में जो स्विच होता है सदैव हम किस में लगाते हैं, फ्यूज में लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, जैसे आप लोगों की क्या है तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमें क्या लगाते हैं, तुम्हारे हमेशा फ्यूज को फेज वायर में लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा तुम्हारा व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर ए। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है तुम्हारा, 16 है तुम्हारा। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए, यानी कोई हमारा अच्छा कंडीशन का फ्यूज है तो उसमें हमारा गुण होना चाहिए हमारा न्यून वशिष्ठ प्रतिरोध और निम्न गणनांक का होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सी। यही मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, यानी फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी फ्यूज सामग्री में यही मैं बात करूं, ये तो तुम्हारा ऑप्शन से होगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं तुम्हारे सिल्वर दिया है, कॉपर दिया और एल्यूमिनियम दिया और कार्बन दिया है। तो इसमें जो यूज किया जाता है, यूज नहीं किया जाता किसका, कार्बन का यूज नहीं किया जाता तुम्हारे फ्यूज में।
फ्यूज सामग्री के रूप में जो कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब मैं यही में बात करूं, जिन पदार्थों में फ्यूज तार बनाए जाते हैं, जो भी तुम्हारे मटेरियल है उनके जो फ्यूज पदार्थ बनाए जाते हैं यानी फ्यूज में वायर बनाए जाते हैं, जो किसके बनाए जाते हैं, जैसे तुम्हारे शीशा है, क्या तुम्हारा शीशा है। और तुम्हारे मैं बात करूं जैसे तुम्हारा चांदी है, टिन है, एंटीमनी है, और आते हैं तुम्हारे कॉपर है, क्या तुम्हारा कॉपर है, और तुम्हारा एल्यूमिनियम है। इत्यादि से क्या बनाए हैं तुम्हारे फ्यूज बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं तुम्हारे फ्यूज। और इसमें जिंक भी आ जाता है, क्या आ जाता है जिंक, जिनके द्वारा क्या बनाए थे फ्यूज बनाए थे। क्योंकि जो चांदी का ऑक्सीकरण नहीं होता है तुम्हारा, चांदी का जब शुष्क वायु में प्रयोग किया जाए तब इसका क्षय नहीं होता तथा यह चमकदार बनी रहती है। ज़्यादातर जो हमारे अच्छी क्वालिटी का जो फ्यूज होता है किसका होता है तुम्हारा चांदी का होता है, लेकिन इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन होगा तुम्हारा, नहीं कह रहा तो कार्बन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है 18। HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है तुम्हारे 3 फेज सिस्टम के लिए। किसके लिए किया जाता है? 3 फेज सिस्टम के लिए। जैसे तुम्हारा होता है 3 फेज सिस्टम में बात करूँ, जैसे सब स्टेशन होते हैं तुम्हारे, या मैं बोल सकता हूँ निम्न वोल्टता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? निम्न वोल्टता के लिए। या बोल सकता हूँ मैं इसके लिए आगे बात करूँ, या निम्न वोल्टता के फ्यूजों का प्रयोग निम्न वोल्टता के डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट की रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं यही बात करूँ, HRC फ्यूज होता है तुम्हारा जो 3 फेज मोटरों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? 3 फेज मोटर में प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रिपिंग युक्ति के लिए। किसके लिए कहा जाता है? ट्रिपिंग युक्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। HRC फ्यूज का प्रयोग करके इन्हें 2 फेज पर चलाने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। जैसे मैं यहीं में बात करूं, HRC फ्यूज होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं तुम्हारे? HRC फ्यूज, जो HRC फ्यूज होते हैं, किसकी बात करूं? HRC फ्यूज। तो HRC फ्यूज होते हैं, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं, जो 3 फेज ये होते हैं तुम्हारी ट्रिपिंग युक्ति, यानी ऐसी कंडीशन में अचानक तुम्हारे 3 वायर हैं, क्या तुम्हारे 3 वायर हैं। यही मैं बात करूं जो तुम्हारे जैसे 3 फेज लाइन है तुम्हारी, क्या तुम्हारी 3 फेज लाइन है, और 3 फेज लाइन में तुम्हारा जैसे तुम्हारे अचानक आपस में 2 फेज शॉर्ट सर्किट हुए, तो इसमें 2 फेज पर मोटर चलेगी नहीं। तो 2 फेज पर जो मोटर नहीं चलेगी, तो ऐसी कंडीशन में इसकी सुरक्षा के लिए, यानी तुम्हारी बोल सकते हैं 2 फेज पर चलने वाली हानियों से बचाने के लिए तुम्हारा यूज किसका यूज किया जाता है? तुम्हारा फ्यूज का यूज किया जाता है, जो कौन सा होता है तुम्हारा? HRC फ्यूज। कैसा होता है तुम्हारा? HRC फ्यूज। यही मैं बात करूं अगले क्वेश्चन में, जैसे परपथ संयोजन यानी सर्किट ब्रेकर में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, किसी ब्रेकअप रक्षण के लिए HRC फ्यूज का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है तुम्हारा? HRC फ्यूज, यानी किसके लिए? ब्रेकअप के लिए। ब्रेकअप लेते हैं जैसे सर्किट ब्रेकरों में, इसके प्रयोग के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है तुम्हारा 19। फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए, यानी फ्यूज वायर में जो विशेषताएं होती हैं हमारी कैसे होती हैं तुम्हारी? क्या होता है? निम्न प्रतिरोध का होता है। किसका होता है तुम्हारा? निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? डी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया तुम्हारा, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? यानी आपूर्तिकर्ता का जो लगाया जाता है तुम्हारा फ्यूज, जो लगाया जाता है तुम्हारा ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? ऊर्जा मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया तुम्हारा, यानी वेटर होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचाने के लिए जाते हैं? यानी प्लास्टिक शेड होते हैं, ये लगाने के लिए बरसात के पानी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है तुम्हारा। सीलिंग रोज सामान्यतः फिट किए जाते हैं, यानी सीलिंग रोज कहाँ किए जाते हैं? दीवारों पर फिट किए जाते हैं। आगे जाते हैं दीवारों पर, यानी सीलिंग रोज सामान्यतः दीवारों पर फिट किए जाते हैं, तथा स्विच बोर्डों में स्विच रेगुलेटर तथा इंडिकेटर आदि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 23 दिया तुम्हारा, स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि
से बने होते हैं, यानी ये किसके बने होते हैं, तुम्हारे बैकलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तुम्हारे बैकलाइट के। जैसे स्विच है, तुम्हारा सॉकेट है, प्लग है, होल्डर है, ये सभी किसके लगे होते हैं, तुम्हारे बैकलाइट के बने होते हैं। यही मैं बात करूँ, यही इसी क्वेश्चन में, तो जो तुम्हारे तांबे का प्रयोग होता है तुम्हारे कंडक्टर के लिए, किसके लिए होता है, तुम्हारे कंडक्टर के लिए। और यहाँ मैं बात करूँ, जैसे माइका का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, इंसुलेशन के लिए। यही मैं अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है तुम्हारा, कंसील तंत्र में सेलर स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है, यानी कितनी दूरी पर लगाया जाता है तुम्हारा, इसमें 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है। कंसील तंत्र में सेलर स्विच बॉक्स से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यहीं अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ, तुम्हारे फ्यूज धारा प्रभाव पर कार्य करती है, यानी फ्यूज धारा होती है तुम्हारी H बराबर क्या होता है, I²RT। क्या होता है, I²RT, यानी धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी जैसे जैसे हीट H प्रोपोर्शनल बन जाता है तुम्हारा I²। तो इस प्रकार किस पर करता है, तुम्हारा ऊष्मा के प्रभाव पर, यानी हीटिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 है तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 दिया तुम्हारा, एकल पोल MCB का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, यानी एकल पोल जो MCB होते हैं कहाँ किया जाता है, छोटे आवासों के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। यहीं मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 दिया तुम्हारा, किस परपथ में कमजोर हिस्सा है, यानी किस परपथ का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, हमारा फ्यूज होता है। क्या होता है, इसमें फ्यूज दिया है। कॉन्टैक्ट नट तो ये मजबूत होते हैं, स्विच भी मजबूत होता है, रिले भी कैसी होती है तुम्हारी, मजबूत होती हैं। यहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 28 दिया तुम्हारा, एक परपथ फ्यूज एवं तापीय अतभार रिले द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट की दोष की दिशा में। यहाँ ये तुम्हारा जो 28 क्वेश्चन है ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, तुम्हारा एक परपथ फ्यूज तथा तापीय अतभार रिले द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट की दोष की दिशा में। फ्यूज पहले प्रचालित होता, फ्यूज का प्रतिरोध निम्न तथा गलनांक कैसा होता है, निम्न होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें ए। क्या इसमें ए, यानी फ्यूज पहले क्या होता है, प्रचालित होता है। कैसा होता है, प्रचालित होता है। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात, 29 दिया है, फ्यूज को में संयोजित किया जाना चाहिए, यानी फ्यूज हमेशा हमारा फेज में जुड़ता है। फ्यूज किसको लगाते हैं, हमेशा फेज में। जैसे हमारे फेज है तो हमेशा फ्यूज लगाया जाएगा फेज में। यही मैं बात करूँ, इसमें फेज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहाँ जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, सीरीज में। इसकी रेटिंग किस में लेते हैं, हम एम्पियर में लेते हैं। बात करें रेटिंग की, यही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फ्यूज की रेटिंग किस में लेते हैं, हम एम्पियर में। इसका वायर कैसा होता है, बहुत पतला होता है। कैसा होता है, बहुत पतला होता है, यानी फ्यूज होता है तुम्हारा पतला तो होता है। इसमें जो तुम्हारे जिंक और लेड होती है, तुम्हारी जो जिंक होती है इसमें 63%, और तुम्हारी जो लेड होती है कितनी होती है इसमें 37%। यानी जो तुम्हारी जिंक होती है जो एशन होती है, और जो तुम्हारा लेड होता है क्या होता है, पीवी, दोनों का 63-37 का होता है इसमें परसेंट। यही मैं अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 30, HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है, यानी इसमें पूछा है, इसमें HRC फ्यूज के विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का जो समय होता है तुम्हारा, जो क्या होता है तुम्हारा जो समय होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, यानी ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये होता है तुम्हारा आर्किंग काल होता है। कैसा होता है तुम्हारा, आर्किंग काल। कैसा होता है, आर्किंग काल, क्या बोल सकते हैं, आर्किंग टाइम। यही मैं बात कर लूँ, HRC फ्यूज विक्षेपित और अंतिम धारा के बीच का समय आर्किंग काल कहलाता है। फ्यूज को हमेशा फ्यूज की स्टडी में मैंने बताया था अभी तुम्हें, यानी इसकी जो तुम्हारी विदारक क्षमता होती है कितनी होती है, विदारक क्षमता कितनी होती है तुम्हारी 66 kV से 500 बोल सकते हैं, या 500 MVA, 500 MVA तक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन है तुम्हारा, फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। मैंने बताया था फ्यूज वायर की जो रेटिंग की जाती है एम्पियर में। किस में की जाती है, एम्पियर में। यही मैं अगले क्वेश्चन में बात करूं, जो एनर्जी मीटर की रेटिंग की जाती है। एनर्जी मीटर होता है तुम्हारा, जो होती है तुम्हारी एम्पियर
यानी बोल सकते हैं एनर्जी KWH में, किस में करते हैं KWH में, किसकी होती है एनर्जी मीटर की, ये भी पूछ रहा था यहीं पर। और यही मैं बात करूँ तुम्हारा फ्यूज की रेटिंग मैंने एम्पियर में बताई थी, और पावर की रेटिंग किस में होती है एम्पियर वाट में, P बराबर होता है VI, तो ये बन जाता सीधा तुम्हारा एम्पियर वोल्ट, क्या होता है तुम्हारा एम्पियर वोल्ट। इसलिए इसमें जो फ्यूज की रेटिंग क्या है तुम्हारा डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच पर निर्धारित किए जाता है, यानी निर्धारित तुम्हारा दिया तुम्हारा नाइफ स्विच है, उस पर जो निर्धारित किया जाता है तुम्हारा क्या जाता है 1000 एम्पियर पर, कितना तुम्हारा 1000 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा, ये तुम्हारे होते हैं ज़्यादातर 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक, कितने तक होते हैं 1000 एम्पियर तक। यही मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। दिया हुआ चित्र दर्शाया जाता है, जो डायग्राम दिया है ये किसका डायग्राम है, ये तुम्हारा दिया है इंटरमीडिएट स्विच, क्या हुआ तुम्हारा इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी पूछ लेता है यहाँ पर कभी कभी, तो इसमें कौन सा तुम्हारा, इसलिए ऑप्शन देखता हूँ, इसमें ऑप्शन है इसमें ए, क्या इसमें ए। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है इसमें जो 34 क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसकी, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्यतः धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न धारा है, यानी निम्न धारा होती है तुम्हारी, कितना होता है तुम्हारा 0.81, कितनी होती है तुम्हारी 0.81 होनी चाहिए, इसका पावर फैक्टर होता है। यही मैं अगली बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 35 है। यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठापन का ICDP स्विच बंद कर अवस्था में है तो भी स्विच में संयुक्त भार सामान्यतः रूप में कार्य कर रहा है, इसका कार्ड है, जो इसका कार्ड होता है तुम्हारा स्विच में L व E के बीच, लाइन व अर्थ के बीच बहुदोष कंडीशन के लिए हमें इसका यूज, इसका कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा इसमें तुम्हारा ए, क्या होगा इसमें ए। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ तुम्हारा, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 36। 3 पिन, क्या तुम्हारा 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कार्ड है, यानी इसमें जो मोटा करने का कार्ड होता है सबसे पहले इसी क्वेश्चन में, ये भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, अधिक लीकेज धारा वहन करता है। ये क्या करता है, अधिक लीकेज धारा को, जो मोटा जैसे बात करें यहाँ 3 टर्म होते हैं। सबसे पहले जो अर्थिंग वाला होता है वो कैसा होता है, थोड़ा मोटा होता है, इनमें सबसे ज़्यादा मोटा होता है, जो इसका काम है तुम्हारा, यानी अधिक लीकेज करंट वहन करने का काम होता है। किसका होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा अर्थ वायर होता है, किसका होता है तुम्हारा अर्थ वायर, यह अधिक मोटा बनाया जाता है तुम्हारा। सचल वैद्युत उपकरणों में मेन लीड को सर्किट से संयुक्त करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। 2 पिन जैसे तुम्हारे 5 एम्पियर वाले भी होते हैं, 250 वोल्ट की क्षमता के बनाए जाते हैं ये। यही मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 37 है। तुम्हारा 37 दिया तुम्हारा 3 फेज लाइन में परपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच है, यानी इसमें जो सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच होता है तुम्हारा ICTP, यानी ट्रिपल पोल होता है, यानी आयरन क्लब ट्रिपल पोल, यानी ICTP स्विच होता है। यही मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन में बात करता हूं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 38 है तुम्हारा, लघु रूप परपथ में वियोजक का प्रयोग आवश्यक है, यानी बोल सकता हूं शॉर्ट में, यानी लघु रूप परपथ में वियोजक यानी ब्रेकर, जो तुम्हारे सर्किट ब्रेकर होते हैं का प्रयोग आवश्यक है, यानी इसका जो प्रयोग है तुम्हारा भवन के प्रत्येक कक्ष के वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 ये। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 है तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 3 पिन वाले प्लग में तीसरा पिन किस लिए प्रदान करने में किया जाता है तुम्हारा, जो किया जाता है तुम्हारा इसके लिए होता है तुम्हारा भू संपर्क प्रदान करने के लिए। तीसरा होता है किसके लिए होता है, भू संपर्क के लिए।
अभी वह क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 40 है। दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? तो दोनों तरफ के स्विचों के लिए हमारी जो आवश्यकता होती है हमारी किसके लिए होती है? तुम्हारी सीढ़ी नुमा, किसके लिए? जो तुम्हारी बोल सकते हैं जीना वायरिंग बोलते हैं, उसके लिए क्या होते हैं? दोनों तरफ के स्विचों के लिए आवश्यकता होती है, मैंने बताया था इसके लिए। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन था इसकी में। अब मैं ये अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 41 है। 15 एम्पीयर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? यानी 15 एम्पीयर की क्षमता के लिए जो आउटलेट संयोजित किया जाता है तुम्हारा, जो कौन सा किया जाता है इसमें, ये भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये तुम्हारा होता है डीपी स्विच, 15 एम्पीयर तक के कनेक्ट किए जाते हैं तुम्हारे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा होता है तुम्हारा? डीपी स्विच। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है इसमें 42। क्या है तुम्हारा? 42। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का प्रयोग करने का उद्देश्य है, यानी थर्मोस्टेट क्या होता है? तुम्हारे तापमान कंट्रोल करने के लिए, इसलिए कौन सा इसमें? बी। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है इसमें 43 है। तो 43 दिया है, स्विचों को एक्सेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी एक्सेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्या होते हैं तुम्हारे? कंट्रोलिंग। क्या होता है तुम्हारा? कंट्रोलिंग। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है इसमें 44। क्या तुम्हारा? 44। ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में प्रयोग नहीं होता? यानी इसमें मैंने बताया तुम्हें, इससे पहले बताया था, तुम्हारा एल्यूमिनियम का भी हो जाता है तुम्हारा इसमें, और तुम्हारा लेड का भी हो जाता है, और तुम्हारा तांबा का भी हो जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील का नहीं होता। किसका? स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है, क्योंकि यही मैं बात करूं, जो फ्यूज बनाए जाते हैं तो मैंने बताया था तुम्हें, इसमें जो टिन और लेड का क्या होता है? मिश्रण होता है, टिन और लेड। इसमें जो टिन होती है कितनी बताई थी मैंने? 63%। कितनी बताई थी? 63%। और जो लेड होती है तुम्हारी, लेड का जो मिश्रण होता है तुम्हारा, कितना होता है तुम्हारा? 37%। कितना होता है? 37%। अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है तुम्हारा। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? यानी इंसुलेशन के लिए हमारा डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। जो भी मैं बात करूँ यहीं पर, इंसुलेशन परीक्षण के लिए डीसी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए डीसी जनरेटर या बैटरी या ब्रिज के लिए प्रयोग किया जाता है। जो यहीं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 46 है। चुंबकीय अतिभार रिले का तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार की तुलना की जाती है? जो किस प्रकार की तुलना की जाती है तुम्हारी, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। यानी चुंबकीय ओवरलोड। क्या होता है तुम्हारा? चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ओवरलोड रिले धीमी होती है, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा स्लो। क्या होगा तुम्हारा? स्लो। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? डी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो होलकर स्टडी पॉइंट है, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने। ये क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं ज़्यादातर।